नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम कोई ऑप्शन नहीं है। सिस्टम वर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में। ऑल राइट, जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जितने भी नेटवर्कर से मैं फेसबुक से या मैसेज से बात करता हूँ, अगर मैं उनसे पूछता हूँ तो क्या तुम सिस्टम में हो, तो कहते हैं यस। तो मुझे बहुत गर्व होता है। 99% लोग यही कहते हैं कि हाँ, हम सिस्टम में हैं। और जब मैं पूछता हूँ सिस्टम क्या है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। पर चीफ, मैं सिस्टम में हूँ। और जब मैं पूछता हूँ सिस्टम क्या है, तो कहते हैं ओके चीफ, डोंट वरी, मैं सिस्टम में हूँ। ओके, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका सिस्टम आपको क्या करने के लिए कहता है, तो जवाब आता है बहुत सी चीज़ें। कौन सी चीज़ें? जैसे कि रूल 3। बस इतना ही इनको पता है। आप समझ रहे हैं? रूल 3 कोई सिस्टम नहीं है। रूल 3 आपके सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? अब सिस्टम एक सिंपल फिलॉसफी पर काम करता है कि आपको सिस्टम की क्यों ज़रूरत है। जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग कई साल पहले अटेंड की है, तो मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि क्यों। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंटरेक्शन पर काम करता है। इसका मतलब है मैं अपने डाउनलाइन से बात करूंगा, वो अपने डाउनलाइन से बात करेगा, वो अपने डाउनलाइन से बात करेगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस फ्लो की तरह होता है। एनर्जी का फ्लो, इंफॉर्मेशन का, फॉलो अप का, चेकिंग का। आप समझ रहे हैं? ये एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है कि इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे साइड सब जगह इसमें फैल रही है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर जब आपके 2 डाउनलाइन हैं तो ये बहुत ईजी है। ऑल राइट, एक को आप मंडे को कॉल करोगे, एक को आप ट्यूसडे को कॉल करोगे। पर तब क्या, जब आपके 5000 डाउनलाइन हों। आप में से ज़्यादातर लोगों के 50 डाउनलाइन से ज़्यादा नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों ने 1000 डाउनलाइन के मार्क को भी अभी तक क्रॉस नहीं किया है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आप लोगों ने तो एक्चुअली नेटवर्किंग को अभी तक समझा ही नहीं है। आप तो अभी तक एक बहुत जूनियर स्टेज में अटके हुए हो। आप में से ज़्यादातर लोग 10 लोगों को ही मैनेज कर पा रहे हैं डेली बेसिस पर, और आप में से बहुत से ऐसे हैं जो एक को भी रोज़ाना मैनेज नहीं कर पाते। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कोई मैनेज करने के लिए है ही नहीं, जिसका मतलब है कि आपको मैनेज किया जा रहा है पर आप किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट, तो सिस्टम यहाँ पर है, एक सिंपल फिलॉसफी पर बेस्ड है। सिस्टम कभी भी ह्यूमन टच को रिप्लेस नहीं कर सकता। सिस्टम कभी भी पैशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑल राइट, सिस्टम कभी भी आपको सपने देखने में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें एक एक्स फैक्टर है जिसको ह्यूमन फैक्टर कहते हैं। अब ये ह्यूमन फैक्टर ही नेटवर्किंग को ग्रेट बनाता है, और यही नेटवर्किंग को बहुत टफ भी बनाता है। आप समझ रहे हैं ना? ये अकेला एक ऐसा बिजनेस है जो 100% ह्यूमन फैक्टर पर ही रिलाई करता है, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इस इंसान के साथ ही मेरी इस बिज़नेस में सक्सेस को निर्धारित करते हैं। पर एक फैक्ट्री में मेरे रिलेशनशिप प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मेरी सक्सेस को डिसाइड नहीं करते। सच है कि नहीं? अब ट्रेडिशनल बिजनेस के एनवायरनमेंट में ह्यूमन फैक्टर बहुत कम होता है। अब मैकडॉनल्ड्स को ही देख लीजिए, उसमें कोई ह्यूमन फैक्टर नहीं है। मैकडॉनल्ड एक सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है 100%, पर नेटवर्किंग एक सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें अभी भी ह्यूमन फैक्टर के एलिमेंट्स हैं। ट्रेसपास, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से पहले चीज़ों को समझ लेना, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, आप मेरी परवाह करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? चलो लोगों को उनके सपने अचीव करने में मदद करें। अब ये सब चीज़ें मैकडॉनल्ड्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल में नहीं होती हैं। मैकडॉनल्ड्स का ट्रेनिंग मैनुअल मतलब फ्रेंच फ्राइज 2 मिनट में, और बीप की आवाज़ फ्रेंच फ्राइज को फ्रायर से हटा देती है। 2 बार नमक का छिड़काव करें। फ्रेंच फ्राइज के ऊपर थूकना नहीं है, तो इसको स्लीव में डालना है और कस्टमर को सर्व करना है। पर देखिए, नेटवर्किंग इस तरह नहीं है। नेटवर्किंग में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको चेंज होने की ज़रूरत होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग इस सोच के जाल में फंस गए हैं कि नेटवर्किंग में सारा लेना देना ह्यूमन फैक्टर का ही है, इसलिए उनको कुंबैया गाना बहुत अच्छा लगता है।
मैं ऐसे नेटवर्कर्स को जानता हूँ जिनको ये ब्रदरहुड सिस्टरहुड का कुंबाया बहुत पसंद है। सुनो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, बताओ तुम्हारा क्या सपना है। और आंखों में आंसू, और वो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, पूरी तरह से बकवास। इसमें ह्यूमन फैक्टर था, पर खाली ह्यूमन फैक्टर ही बिना सिस्टम के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपका पूरा नेटवर्क गिर जाएगा, आपका नेटवर्क ग्रो नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये बेस्ड होता है सिस्टम पर, और ये बेस्ड होता है एक्सपोनेंशियल के मैथमेटिकल फॉर्मूला पर। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। तो इसी को ही नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग इस फॉर्मूला पर ही आधारित होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? ऑल राइट। और ह्यूमन फैक्टर इस नेटवर्किंग का पार्ट ही है कि आप लोगों से बात करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप रिजेक्शंस को हैंडल करते हैं, आप फाइट करते हैं, आपके डिसएग्रीमेंट होते हैं टीम में। तो इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ये मैथ का फॉर्मूला आगे आगे बढ़ता है, ऑल राइट, तो ह्यूमन फैक्टर कम होता जाता है और आपका सिस्टम बढ़ता जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो प्रिटेंड करिए कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, हर कोई बोलिए यस, आपको समझ में आ रहा है। यस, कितने समझदार मलेशियंस हैं। अब नेटवर्किंग में मैथमेटिकल फॉर्मूला मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऑल राइट, अब आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस, अच्छा, आप सब लोग स्कूल तो गए ही होंगे ना। देखिए, शुरुआत में ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऑल राइट, क्योंकि आप रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, आप लीडर्स को फाइंड कर रहे होते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं कि आपको फॉलो करें, आप उनको लीड करते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना। पर जब ये इतना बड़ा हो जाता है तब ह्यूमन फैक्टर नीचे आ जाता है और सिस्टम बढ़ जाता है, क्योंकि आप 12,000 लोगों से बात नहीं कर सकते, आप 14,000 लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। आप ओवर एम्बिशियस हैं, आपकी ईगो आपको चला रही है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक महान नेटवर्कर के 12 लोगों के साथ ही बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, पर वह 12,000 लोगों को प्रभावित कर सकता है। आप समझ रहे हैं? इसे ही ग्रेट नेटवर्कर कहते हैं। एक ढीला ढाला नेटवर्कर 300 लोगों को जानता होगा पर एक को ही इन्फ्लुएंस कर पाता है, तो इसे एक स्टूपिड नेटवर्कर कहेंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता एस्टेब्लिश करने में फोकस करेंगे तो आपके जो पहले से रिश्ते हैं वो भी, उनकी पावर भी डाइल्यूट हो जाएगी। तो अगर मेरे ग्रुप में ऐसे 12 लोग हैं जो 12,000 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो मुझे ऐसे 12 लोग चाहिए और मुझे भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। ये 12 लोग ही मेरे असली भाई और बहन है। ये 12 लोग ही मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। वह मेरे साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे। मैं डिसाइड करूंगा कि उनकी शादी कब होगी। वह मेरी शादी पर आएंगे। वह मेरे बच्चों के लिए गॉड पेरेंट की तरह होंगे और मैं उनके बच्चों के लिए गॉड पेरेंट की तरह होऊंगा। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ह्यूमन फैक्टर हाई है यहाँ पर आपका 12,000 लोगों के साथ ऐसा हाई ह्यूमन फैक्टर नहीं हो सकता। आप कोई सुपरमैन नहीं है, क्योंकि इस तरह काम नहीं करता और वह सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इस बात में लालची मत बनिए। आप अपनी ईगो को हाई मत रखिए कि हाँ मैं चाहता हूँ 12,000 लोग मुझे बॉस कहें या ग्रेट वन कहें। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये 12 लोग ही इतना काम कर देंगे। क्योंकि अगर ये 12 लोग मेरी सच में रिस्पेक्ट करते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं उनकी लाइफ बदल सकता हूँ, तो वह 12,000 लोगों को अपने आप ही बता देंगे कि मैं कितना ग्रेट हूँ। सच है या नहीं? आपको पता है क्यों आज मैं यहाँ पर हूँ? उनकी वजह से। उनके बिना मैं यहाँ पर आज नहीं होता। हम लकी हैं कि हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली होती है। देखिए, दातोश्री के 20,000 लोगों के साथ फैंटास्टिक रिलेशनशिप नहीं है। उनके साथ 5.5 मिलियन लोग हैं, पर फिर भी उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे जो होंगे वो 100 लोगों के साथ होंगे, और वह ग्रेट रिलेशनशिप ही बदल जाते हैं इन्फ्लुएंस में। ऑल राइट,
आप समझ रहे हैं, इसके द्वारा ही हज़ारों लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत से लोग गलत समझते हैं, या फिर उनका कोई सिस्टम होगा ही नहीं। आप में से कितने हैं जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं? आपका एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ कभी भी भरोसेमंद नहीं होती, पर सिस्टम्स रिलायबल होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जिसका मतलब है कि मैकडॉनल्ड का मैनेजर वहाँ के लिए रेलेवेंट नहीं होता, पर वो वहाँ पर फेस वैल्यू की वजह से होता है। आप समझ रहे हैं ना? मैकडॉनल्ड का मैनेजर इटालियन रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरह नहीं होता। इटालियन रेस्टोरेंट का मैनेजर उसकी सक्सेस को डिसाइड करता है। आप इस पॉइंट को समझे या नहीं समझे? इटालियन रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। वह सप्लाई का, इधर उधर का, क्वालिटी का सब कुछ चेक करता है। कौन सा टेबल कहाँ लगेगा, क्या होगा, वो सब कुछ डिसाइड करता है। पर मैकडॉनल्ड का मैनेजर, आप मैकडॉनल्ड के मैनेजर को देखिए, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, बस इधर उधर घूमता रहता है। हाँ जी सर, आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको और फ्राइज चाहिए, और फिर उसके पास एक स्टॉप वॉच होती है। मैनेजर मैकडॉनल्ड में स्टॉप वॉच रखते हैं क्योंकि वो टर्न अराउंड टाइम को, वो सर्विस को वो देखते हैं, और वह स्टाफ को इंस्पायर करते हैं कि वो थैंक यू बोलें। आप कभी मैकडॉनल्ड्स गए हैं? आप वहाँ जाकर धीरे से बोलेंगे फ्रेंच फ्राइज प्लीज़, और एकदम से बोलेंगे थैंक यू। पूरा स्टाफ एक साथ थैंक यू बोलता है। आपने कभी सुना है क्या? अब नेटवर्किंग में भी ऐसा होता है। नेटवर्किंग में ह्यूमन फैक्टर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब आपको लगता है कि आप सिस्टम को बिलोंग करते हो अपनी सिस्टम की डेफिनेशन के आधार पर। तो हर किसी का सब जगह, मलेशिया में, साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट में, सब जगह पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सिस्टम का पार्ट बनेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं जहां मैंने सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। तो सबने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की जो सिस्टम की तरह लगती है, सिस्टम की तरह ही स्मेल करती है, सिस्टम की तरह ही उसमें फीलिंग आती है, पर वह सिस्टम नहीं है। तो आपको लगता है कि आप सिस्टम को बिलोंग करते हो, पर असल में नहीं, क्योंकि सिस्टम हमेशा डुप्लीकेबल होता है। एक सिस्टम की अपनी ही एक लाइफ होती है उसके अंदर। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो सिस्टम की अपनी एक लाइफ होती है, ओके। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना तो आसान होता है, पर आपको ये नहीं पता होता कि ये काम करेगा या नहीं। हर किसी का एक सिस्टम है। मैंने बात की लोगों के साथ, मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में, सब ने कहा कि हमारा सिस्टम है, पर उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो चेक कर पाएँ कि उनका सिस्टम किस तरह का है, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो वापस नहीं आ रहा। वहाँ पर कोई भी चेक या बैलेंस नहीं है, कोई भी रिव्यू करने के लिए चीज़ नहीं है, वहाँ पर कुछ कोई भी पेनल्टी, वहाँ पर कोई भी पनिशमेंट या कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। पर एक सिस्टम में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सिस्टम में पनिशमेंट, सिस्टम में रिवॉर्ड, चेक और बैलेंस और रिव्यू सब कुछ होना चाहिए। सिस्टम में अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट भी सब कुछ होना चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते ये सिस्टम है आप इसे करिए, हैव अ नाइस डे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं हिट करना और होप करना, जैसे कि आप अपने प्रेजेंटेशन में करते हैं। अब सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली रूल 3, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, वी सेल, होम मीटिंग्स, यही नहीं। वह तो सिस्टम का एक पार्ट है, उसकी विशेषताएं हैं, यह आपकी सिस्टम की ब्रांडिंग है। आप समझ रहे हैं ना? ऑल राइट। अब ये सिस्टम हर एक पर अप्लाई होना चाहिए, इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस कंट्री में सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये तो एक तरह की बीमारी है जो नेटवर्कर्स में होती है। एक नेटवर्कर एक कंट्री में जाता है, बहुत सारे यूवीज हर हफ्ते आ रहे हैं, वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पर वहाँ कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं है, पर यूवीज आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे एक सिस्टम अप्लाई करते हैं। कह रहा नहीं 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 चीफ, कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब सही चल रहा है, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मॉरल्स मुझे ऐसा कहते हैं, और 3-6 महीने के बाद मैं गारंटी कर सकता हूँ मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। शुरू में किसी भी मार्केट में अच्छा काम हो सकता है क्योंकि लोग एक्साइटेड होते हैं। आप किसी ऐसी कंट्री में जाइए जहाँ पहले कोई MLM नहीं था, और अचानक से आप जाकर कहते हैं 3-3-250, हर कोई साइन अप हो जाएगा।
तो आपके यूवीज एकदम से बढ़ जाएंगे, पर कोई सिस्टम नहीं है, फिर 6 महीने के बाद सारा सिस्टम कोलैप्स। आपका सिस्टम सबसे पहले इस चीज़ के लिए होना चाहिए कि आपको रिजल्ट चाहिए, और किसी भी सिस्टम का दूसरा पर्पस होना चाहिए लॉयल्टी। और तीसरा सिस्टम का पर्पस होना चाहिए इंफॉर्मेशन, या दूसरा वर्ड क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी। ऑल राइट, आपका सिस्टम बेस होना चाहिए सिंपल गोल सेटिंग के पर्पस पर। आपके सिस्टम में पावर ऑफ एसोसिएशन ज़रूर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? ऑल राइट, और आपके सिस्टम में 2 मुख्य चीज़ें होनी चाहिए। पहली है टूल्स और दूसरी है इवेंट्स। ये किसी भी सिस्टम के 2 मुख्य स्तंभ हैं। ऑल राइट, और बाकी ये सब चीज़ें आपके सिस्टम में प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब देखिए, ये आप हैं और आपके नेटवर्क ट्री पे इस तरह से दिखाई देता है, करेक्ट? जब आपका नेटवर्क ग्रो होना स्टार्ट करता है तब इस तरह से वो लगता है। ट्रू, सही कह रहा हूँ मैं? पर यह विजुअल रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। किसी नेटवर्क का सही विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होता है। यह है सही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नेटवर्क का। आपका सिस्टम लेयर्स में ग्रो होता है। आपका नेटवर्क आपके आसपास लेयर्स में रिप्रेजेंट होता है, जो लगातार ग्रो हो रही होती है, और जिसका मतलब है हर लेयर एक लेवल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप सच में अपने नेटवर्क में देखते हैं तो वह इस तरह से दिखाई देगा, रिलेशनशिप के फैक्टर में या सिस्टम के फैक्टर में। तो ये इस तरह से दिखता है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और ये आप हैं 001 अपलाइन। ऑल राइट, पर जैसे जैसे आपकी नेटवर्किंग की जर्नी आगे बढ़ती है, आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लोगों तक पहुंच रही हो। सारी इन्फॉर्मेशन आखिरी लाइन के IRs तक पहुंचनी चाहिए। आपसे वह इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करके आखिरी लाइन के IR तक जानी चाहिए। तो वह कैसे ट्रैवल करेगी? क्या आप हर एक को कॉल करेंगे? तो आपका सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करे। आपके सिस्टम में न्यूज़ लेटर होना चाहिए। तो सिस्टम की सबसे मुख्य चीज़ है कम्युनिकेशन, बातचीत। क्योंकि देखिए, इन्फॉर्मेशन का फ्लो सबसे मुख्य चीज़ है। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन का फ्लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के फ्लो के साथ ही यूवीज आते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रोमो का इन्फॉर्मेशन कितना एग्रेसिव सबको जाना चाहिए। कितने कॉल्स आप करते हैं? अरे सुनो, प्रोमो है ना, प्रोमो है ना, प्रोमो है ना, पुश करो, हर एक को पुश करो, प्रोमो है ना, प्रोमो है ना। प्रोमो का एक्सटेंशन से चुटकियों में हो जाएगा, सबको इसके बारे में पता चल जाएगा। पर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं पहुंचती है। नया प्रोडक्ट आया है, किसी को भी नहीं पता। सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए हैं, किसी को नहीं पता। आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन का फ्लो। तो आपके सिस्टम में कंसिस्टेंसी इन्फॉर्मेशन की चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? न्यूज़ लेटर, या इसे कह सकते हैं नॉर्थ स्टार एक्सप्रेस। ऑल राइट, या कह सकते हैं एक्सट्रीम ट्रिब्यून, या फिर आप इसे कह सकते हैं सक्सेस विजन क्रॉनिकल। मुझे नहीं पता आप इसे क्या कहना चाहेंगे, लाइक माइंड लेटर भी कह सकते हैं। तो जो भी आप इसे कहना चाहिए कहिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पर आपको एक न्यूज़ लेटर की ज़रूरत है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपके नेटवर्क में सिर्फ 100 लोग ही इसे पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये एक शुरुआत है। जब मैंने www.thev.net लॉन्च किया था तो मेरा विजन था कि कई हज़ारों मिलियन लोग इसमें लॉगिन करें, और हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि कई मिलियन लोगों ने उसे पढ़ा, जो कि कई हज़ारों लोग थे।
180,000 लोगों ने वी का वेबसाइट विजिट किया जब से वह लॉन्च हुआ है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट, 18 से 20,000 लोग वी ट्यूब के साथ रजिस्टर्ड हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं 5000 वॉयेजर मैगजीन की तरफ, जहां लोगों ने उसे मंगवाने के लिए रजिस्टर किया है। ऑल राइट, आप समझ रहे हैं? तो 18,000 लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और मुझे ये भी पता है हर हफ्ते लगभग 20,000 लोग हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं कुछ देखने के लिए, भले पिक्चर्स देखने के लिए या कुछ देखने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन आपके चेहरे के सामने है, तो आप इससे भाग नहीं सकते, आप इससे नहीं भाग सकते। आप यूट्यूब के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, या किसी के बर्थडेज के बारे में ही पता चलेगा। सच है कि नहीं है? आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको दिखेगा सती का बर्थडे, आप कॉल करोगे ना, तो इससे आपको ह्यूमन फैक्टर की याद आएगी और अब आपका रिलेशनशिप सती के साथ बेहतर हो गया। सती को बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार उसने मेरा बर्थडे याद रखा, जबकि उसने तो वेबसाइट से देखा। मैं तो सबके बर्थडे भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के बर्थडे होते हैं, तो मैं वेबसाइट खोलता हूँ, अरे गिलबर्ट का बर्थडे, हाय गिलबर्ट, हैप्पी बर्थडे ब्रो, रिप्लाई आएगा, याद रखने के लिए शुक्रिया। मैं कहूँगा मुझे याद नहीं था, मैंने तो वेबसाइट में पढ़ा। मुझे तो ईमानदारी से काम लेना चाहिए ना। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आप क्वेस्ट नेट में बिना गोल के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये नेटवर्किंग के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, आप समझे? तो आपको पता होना चाहिए कि अगले हफ्ते आपका चेक क्या होगा, पर 99.9% लोग इस रूम में जो बैठे हैं उनको नहीं पता होगा कि उनका अगले हफ्ते चेक क्या होगा। आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि अगले हफ्ते आपका चेक क्या होगा। अगर इस हफ्ते आपका चेक 0 है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगले हफ्ते भी वो 0 होगा। तो ये भी एक गोल हो गया, आप समझ रहे हैं ना? क्लैरिटी है ना एटलीस्ट? तो अगर आपका इस हफ्ते चेक 250 है तो अगले हफ्ते भी शायद वो 250 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और अगर आपका चेक इस हफ्ते 750 है और अगले हफ्ते आप कहते हैं कि मेरा चेक 500 होगा, वो नीचे आएगा क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है। तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए इसके बारे में, आपको अपने गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, और बिना गोल सेटिंग के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बिज़नेस में। और मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कोई क्वेस्ट नेस्ट में रह सकता है बिना अपने गोल सेटिंग के, अगले हफ्ते के गोल के। तो सैटरडे को आप क्या करते हैं? फ्राइडे को आपको आपका चेक मिल जाता है, सैटरडे अगले हफ्ते का डे 1 होता है और फ्राइडे डे 7 होता है, आपको पता है ना? पता है ना आपको? ये क्वेस्ट नेट में फ्राइडे पे डे लास्ट डे और सैटरडे फर्स्ट डे। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब सैटरडे स्टार्ट होता है तो आप लोग क्या करते हैं? क्या होता है आपका प्लान? क्या करते हैं बताइए? सैटरडे मॉर्निंग आप उठते हैं, वाह आज सैटरडे है, और फिर क्या करते हैं? दोबारा सोने चले जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको अगले हफ्ते का आपका प्लान हो? अगर वो पता ही नहीं तो क्या करेंगे आगे? क्या आप एक वेडिंग प्लान कर सकते हैं? आप वो तभी कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि आपकी शादी होने वाली है। अगर आपके पास शादी करने के लिए कोई है ही नहीं तो क्या आप वेडिंग प्लान कर सकते हैं क्या? नहीं ना। मंदिर जाएंगे और सब रीति रिवाज करना शुरू कर देंगे। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो तो कहेंगे मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? वो मुझे पता नहीं। तो ये सब क्या कर रहे हो ब्रदर? पहले प्लान करो फ्यूचर के लिए। आपका बनाना ट्री शादी से पहले ही सूख जाएगा, तो प्लान करें। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बिना गोल के आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या करना है। पर अगर आप अभी $750 तक हैं और अगले हफ्ते आपका टारगेट $1,000 तक है तो आपको पता होगा कि आगे क्या करना है। आप अपने लेफ्ट को, आप अपने राइट को मॉनिटर करेंगे, आप यूवीज को काउंट करेंगे, आप खुद जाएंगे और प्लान शो करेंगे, फॉलो थ्रू करेंगे, आप अपने लीडर्स के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे जो यूवीज लेके आ रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होगी अगर आपका गोल होगा, और अगर आपका गोल नहीं होगा तो वेलकम टू मलेशिया टाइम पास। तो इसीलिए इस कंट्री में एज अ नेशन प्रोग्रेस हो सकती है,
बट इस कंट्री के लोगों की प्रोग्रेस नहीं हो सकती। मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने एज अ कंट्री तो प्रोग्रेस किया है, पर यहाँ के लोगों ने प्रोग्रेस नहीं किया है। हम अभी भी बहुत बैकवर्ड हैं। आप किसी ताइवानी को यहाँ पर लेके आओ, आप उसके सर्वेंट लगेंगे एटीट्यूड वाइज। आप किसी जापानीज को यहाँ पर ले आइए तो क्या होगा, आप लोगों की अगले दिन ही सबकी छुट्टी हो जाएगी। जापान में एज अ कंट्री उसके पास कोई विजन नहीं है अपना। जापान पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल है। ऑलराइट, वहाँ पर कोई एक लीडर नहीं है नेशन का, पर वहाँ के लोगों के पास गोल्स हैं, इस वजह से वो देश आगे बढ़ रहा है। मलेशिया में यहाँ पर एक लीडर है जिसका बहुत बड़ा विजन है, पर लोग उसको आगे नहीं लेके जा रहे। इसलिए एज अ कंट्री हम नीचे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि अपलाइन का मैसेज डाउनलाइन तक नीचे नहीं पहुंच रहा है। ये बिल्कुल सच है, उनका कोई न्यूज़ लेटर नहीं है, उसका कोई वीकॉन नहीं है, उसका वीट्यूब नहीं है। तो इसलिए गोल सेटिंग कम्युनिकेटेड होनी चाहिए एक लेवल से दूसरे लेवल तक।